हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 200 बेसिक जीके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ियों से निकलने वाली कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सोने की शुद्धता को किससे परिभाषित किया जाता है? कैरेट। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि का रचयिता कहा गया है? शंकराचार्य को। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? भगवत गीता में। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? राजा राममोहन राय। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? 1780 में। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रेको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिलिट के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले चलती हैं ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? शोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने का लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मिंगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ठंडा पानी। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान द्वारा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? सेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तीसरा द बोर ने। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। सूर्यातप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? लघु तरंग के रूप में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दैनिक ज्वार। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वान लेक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसॉल। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स।
मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षावन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राटजन ने। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? पोटेशियम। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने। टॉप 50 मिक्स चीजें। पहला है, सातवीं के स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेल्यूकस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में था? पुष्यमृत शुंग के। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुशाग वंश का। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन सी थी? इंदिरा गांधी, जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह से चालू हो जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? बोधगया में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम वेंटिक। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए के कारण। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? चीन ने। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? कॉपरनिकस। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? मधुमेह के इलाज में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानिसराम, जो कि मेघालय में स्थित है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान बेगम। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगे बेयर्ड ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ? अमृतसर में सन 1919 ईस्वी में। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। मछलियाँ अपना सांस, जो मछली होती हैं वो अपना सांस किसकी सहायता से लेती हैं? गलफेफड़ों की सहायता से। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गुरु नानक देव। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? कश्मीर को। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाले थे? पुर्तगाल के। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चाइना। भारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुख लिपि में। कमल का सिपाही किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। कमल का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को, और इसके रचयिता भी मुंशी प्रेमचंद्र जी ही हैं। भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है और उनकी स्थापना कब हुई? नालंदा विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना जो 450 ईस्वी पूर्व हुई थी, मतलब बहुत साल पुराना ये जो है विश्वविद्यालय है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। थैंक यू सो मच।